अगर आपने थंबनेल देख के ये वीडियो क्लिक किया है तो निराश मत होइए। इस वीडियो में हम सच में कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे अगर जिनको आप समझेंगे तो आप एक अच्छे मेडिकल एडमिशन के लिए प्लान कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं कि आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, तो आप जब प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन के लिए प्लान करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देता है ताकि आप अपने रैंक के बेस पे एक बेस्ट मेडिकल एडमिशन को प्लान कर सके। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स और डिजिटल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार एमबीबीएस लाइट हाउस जरूर देखिएगा, क्योंकि एमबीबीएस लाइट हाउस आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एमबीबीएस एडमिशन से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके नीट में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सके, अगर आप प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको गुमराह करके आपका नुकसान कर सकती है। तो सबसे पहली बात जो बहुत कॉमनली आपको सुनने में आती है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू चाहे वो काउंसलर के थ्रू, वो आपको एक लालच देते हैं कि हम आपकी फीस कम करवा देंगे। वो आपकी सबसे ज्यादा वनरेबल पॉइंट को हिट करने वाले हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि मेडिकल कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो आपको ये लालच देते हैं कि अगर आप हमें पैसा देंगे तो हम कॉलेज से वो फीस आपकी कम करवा देंगे। इस बात को मैं रियलिस्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बात को समझिए कि अगर मान लीजिए किसी एक खराब प्रोडक्ट को 200 रुपए की वैल्यू लगा दी जाए और उसके बाद उसको ये कहा जाए कि मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं, तो क्या वो 100 रुपए में वो प्रोडक्ट अच्छा है, बजाय इसके कि दूसरा प्रोडक्ट 120 रुपए में ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल अनफॉर्चुनेटली डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ जगहों पे बना है। मैं ये कुछ जगहों पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसिडेंटली ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड होता है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करेंगे जहां पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वो मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 का आंकड़ा होगा। बट वो 25 से 30 कॉलेजेस भी कोई इतने अच्छे लेवल पे नहीं है कि आप ये कहें कि अगर मान लीजिए आपको वहां पे एडमिशन प्लान करना हो तो जितने रैंक और जितने नंबर आपके हैं आपको उससे अच्छा कॉलेज वहां पे नहीं मिल सकता। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू वन मेडिकल कॉलेज, इट इज अबाउट एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। आपके रैंक पे अगर मान लीजिए आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल सकता है और अगर उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कुछ फीस ज्यादा भी देनी पड़े, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज उस फीस को दे दीजिए। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, अगर आप मान लीजिए 5 या 6 लाख रुपए बचा भी रहे हैं, पर अगर आप उस 5 या 6 लाख के कारण कॉलेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसका जो नुकसान है वो आपके पैसे से ज्यादा होने वाला है। दूसरी बात, जो हम फीस नेगोशिएशन वाली भी बात करते हैं, फीस नेगोशिएशन पर्टिकुलरली कुछ कॉलेजेस में बहुत हाई एंड सीट्स पे तब होता था जब उस कॉलेज के हाथ में इंस्टीट्यूशनल राउंड की सीटें आती थी। अब सभी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी एडमिशन इंस्टीट्यूशन के लेवल पे नहीं होने वाला है। तो अगर मान लीजिए जब कॉलेज को ये मालूम है कि उसके हाथ में कोई सीट आने ही नहीं वाली है, तो कॉलेज किसी भी तरीके से उसकी फीस को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मेरा सजेशन है कि किसी भी फीस कम के झांसे को लेके अपने डिसीजन को किसी भी तरीके से लालच में मत डालिए। दूसरा जो आपको बात समझाई जाती है वो ये करवाई जाती है कि हम आपकी सीट बुक करवा देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब चीजें भी आज से 4 साल 5 साल पुरानी है। उस टाइम पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटा की सीट्स होती थी और 4th राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता था और 4th राउंड में ही एनआरआई की सीट्स कन्वर्ट होके नॉर्मल जनरल सीट्स में कन्वर्ट होती थी। बट अब ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन ऑफलाइन नहीं हुआ है।
अब जो भी एडमिशन होगा वो सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग से ही होगा। तो जो जितने भी कोटा हैं, चाहे वो एनआरआई कोटा है या कोई मैनेजमेंट कोटा है, वो सारी की सारी सीट्स जो हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही फिल होने वाली हैं। और उन सीट्स में अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं भी अवेलेबल होते हैं तो वो सारी की सारी सीट्स ऑटोमेटिकली जनरल सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो किसी भी कॉलेज के लेवल पे अब सीट बुकिंग नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो अगर आप समझना चाहेंगे कि आखिर फिर ये काउंसलर्स आपकी सीट बुक या सीट रिजर्व का तरीका क्या करते हैं, इनका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जिन कॉलेजों में हमें पता है कि 150 नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा, अगर आप काउंसलर के पास 250 नंबर लेके जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको एक गारंटी दे देगा कि इस कॉलेज में मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। बट प्लीज समझिए कि क्या 250 नंबर पे आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जहां पे 150 नंबर वाले को भी एडमिशन मिलने वाला है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर रैंक के लिए एक कॉलेज होता है। रैंक से डिसाइड होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी झांसे में आएंगे कि मुझे एक गारंटी चाहिए, मुझे एक सीट बुक चाहिए, वो आपके करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ होने वाला है कि 6 महीने साल भर के बाद आप अपने डिसीजन को बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। तीसरी बात जो जनरली काउंसलर्स और बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आपको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपके कागज बनवा देंगे। कागज बनवाने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सीट के लिए वो कहते हैं हम आपके डोमिसाइल और कुछ कोटा के कागज बनवा देंगे। जैसे कि पिछले साल अगर आप न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपी में काउंसलर्स ने फ्रीडम फाइटर कोटा के नाम पे सर्टिफिकेट बनवाए और बच्चों ने वहां पे एडमिशन जब लेने की कोशिश की तो अथॉरिटीज ने उन सर्टिफिकेट्स को पकड़ लिया और वो सारा का सारा एडमिशन कैंसिल हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी कागज अगर आप नकली बनवाएंगे, चाहे वो एनआरआई सर्टिफिकेट है, चाहे वो किसी कोटा का सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, 5.5 साल तक आप ये मान के चलिए कि अगर कभी भी किसी भी स्टेज पे वो डॉक्यूमेंट आपका पकड़ा गया, आपके बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी नकली डॉक्यूमेंट के बेस पे अपने बच्चे के करियर को ताक पे लगाइए। मेडिकल एडमिशन एक बहुत सीरियस डोमेन है। गवर्नमेंट, कोर्ट्स और जनरल पब्लिक भी मेडिकल एडमिशंस को लेके बहुत अवेयर रहने वाली है। किसी भी स्टेज पे अगर किसी भी आदमी को ये पता लग जाता है कि आपने एक नकली डॉक्यूमेंट, चाहे वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट था, चाहे वो डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट था, चाहे वो एनआरआई का डॉक्यूमेंट था या किसी कोटा का डॉक्यूमेंट था, अगर आपने नकली डॉक्यूमेंट बना के अपना एडमिशन प्लान किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। ये आपके बच्चे के करियर के साथ एक बहुत बुरा खिलवाड़ होने वाला है। मैं एक बहुत टिपिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए हम किसी घर से 100 रुपए भी चोरी करके आते हैं, एक चम्मच भी चुरा के लाते हैं, तो वापस हम उस घर में पैर रखते हुए हमारे पैर कांपते हैं। आप सोचिए कि आपके बच्चे के साथ उस कॉलेज में जहां पे उसको हर रोज जाना है, कैसे वो अपना मुंह सिर ऊंचा करके वहां पे जा सकेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी गलत डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट के झांसे में मत आइए। चौथी चीज जो प्राइवेट और डीम्ड में होता है कि कोई भी काउंसलर आपको ऐसे प्रेजेंट करता है कि हम आपकी मैनेजमेंट से सेटिंग करवा देंगे, मैनेजमेंट को ही आपको पैसे देने हैं और वही आपको एडमिशन देने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी एडमिशन होने वाला है वो सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग के बेस पे ही होने वाला है। किसी भी कॉलेज या किसी भी इंडिविजुअल की कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको ऑफलाइन एडमिशन दे सके। तो आपका जो एडमिशन होने वाला है वो आपकी सिर्फ एक मेरिट पे होने वाला है। और अगर आप किसी भी मेरिट से बाहर होके एडमिशन सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सही जानकारी और सही गाइडेंस ही आपको एक अच्छे एडमिशन के लिए प्लान करवा सकती है। तो प्लीज किसी भी ऐसे झांसे में मत आइए जहां पे आपको ये पता लगे कि आपका एडमिशन भी खराब हो गया और आपके पैसे भी खराब हो गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके रैंक पे आपको क्या क्या कॉलेज की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप एमबीबीएस लाइट हाउस को जरूर देखिए। एमबीबीएस लाइट हाउस पे आपको खुद पता लगेगा कि इवन अगर आपके लोएस्ट पॉसिबल रैंक भी है तो भी आपका एडमिशन मोर देन 1 कॉलेज में हो सकता है। कोई भी ऐसा रैंक नहीं है जहां पे हम कहें कि सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जहां पे उस बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो आपको अपनी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके आप ये एक ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उन ऑप्शंस में से क्या चॉइस लेनी चाहिए। एक अच्छा कॉलेज आपकी जिंदगी को संवार सकता है और एक छोटा सा लालच या डर आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है।
चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने की बात कर रहा हूं कि आपको अपने एडमिशन को कैसे प्लान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कही वो सब बेकार है, प्लीज आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी तरीके से मेरा किसी भी इंडिविजुअल को लेके या किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेके कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक सही जानकारी आपके एडमिशन को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने वाली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।